Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. ये हमारा जावा लैंग्वेज का वीडियो नंबर या लेक्चर नंबर 2 है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसका नाम है demo.java और यहाँ पे system.out println के बीच हमने जो भी लिखा था डबल क्योट्स के अंदर वो हमारा प्रिंट हो गया था. लेकिन आइए समझते हैं कि यहाँ पर लाइन बाय लाइन हमने जो लिखा है उसका असली मतलब क्या है. फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है पब्लिक क्लास डेमो. प्रोग्राम राइटिंग या प्रोग्राम वर्किंग स्टार्ट होता है क्लास नेम से और आपको ये याद करना होगा कि फाइल नेम हमेशा क्लास नेम के सेम होता है या बराबर होता है. यहाँ पर हमने जो फाइल बनाया था उसका नाम था demo.java और आप ये देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली आ गया था कि पब्लिक क्लास डेमो मतलब कि आपका क्लास का नाम भी डेमो है. .java सिर्फ एक्सटेंशन का नाम है. उसके बाद हमने कॉलिब्री से स्टार्ट किए थे. उसके बाद लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स. पब्लिक का मतलब है इसे हर कोई एक्सेस कर सकता है और उसके बाद स्टैटिक वॉइड. यहाँ पर हम वॉइड के बदले इंट कैरेक्टर बुलियन कुछ भी लिख सकते हैं. इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम कौन से टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है. वॉइड मतलब कि कुछ भी रिटर्न कर सकता है और इंट का मतलब सिर्फ यही होगा कि ये एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा और फ्लोट का मतलब ये कुछ डेसिमल में वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा और बुलियन का मतलब ये प्रोग्राम आइदर कुछ ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करेगा. और स्ट्रिंग आर्क्स जावा का एक इनबिल्ट फंक्शन है. अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें ये दोनों लाइन लिखने ही लिखने हैं. जैसे कि पब्लिक क्लास डेमो क्लास के बाद आपका जो भी फाइल का नेम है उसे लिखना है. उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के बीच डबल क्योट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है. और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के बीच जो भी लिखना होता है उसे लिखने के बाद हमको एक सेमीकोलन देना जरूरी है. और आपको ये याद रखना होगा कि स्ट्रिंग आर्क्स में एस कैपिटल होता है. ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हमेशा होते रहते हैं इसलिए एरर्स आते रहते हैं. सो अगर आप इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो फिर आपका एरर्स आना बंद हो जाएगा. तो फिर हमने ये सीख लिया था कि कैसे प्रिंट तो करते हैं. हमें कुछ अभी ऐसा करना है कि हम जैसे कि यूजर से इनपुट ले सकते हैं और कुछ अपना आउटपुट शो कर सकते हैं. सो चलिए और एक प्रोग्राम लिखते हैं. इसका नाम हम देते हैं और एक न्यू फाइल पहले क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आएगा. यहाँ पर अपना फाइल का नाम लिखिए दैट इज डेमो 1.java. यहाँ पर आ गया देखिए पब्लिक क्लास डेमो 1 आ गया जो कि आपने अपना फाइल नेम दिया था. उसके बाद सिर्फ वही बात उसी तरह पहले प्रोग्राम की तरह जो लिखा हुआ था उसी को लिखना है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अभी देखिए इनपुट लेने के लिए यूजर से इनपुट लेने के लिए हम एक स्कैनर क्लास का यूज करते हैं. इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है. स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन. जब भी आप स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं तो पब्लिक क्लास डेमो 1 के ऊपर हमको एक चीज़ इंपोर्ट करना होता है ताकि पता स्कैनर एक इनबिल्ट फंक्शन है जावा के अंदर. तो हमारे प्रोग्राम को पता लगना चाहिए कि ये स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रहा है. तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम एक लाइन लिखते हैं दैट इज इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार एंड सेमीकोलन. अभी हमने इनपुट ले लिया है. अगर आपको इनपुट का टाइप जो भी हम इनपुट ले रहे हैं उसे डिफाइन करना है कि हमें इनपुट तुम इंट का दे दो या फिर तुम फ्लोट का ही हमें इनपुट दे दो या फिर बुलियन का या फिर कोई कैरेक्टर का ही हमें इनपुट चाहिए. सो हम क्या करते हैं एक इनपुट लेते हैं नेम का. यहाँ पर लिखिए
अभी ये जो यहाँ पर जो हम लिखे स्ट्रिंग नेम एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, मतलब कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू हम इनपुट से लेंगे और उसे लेकर नेम एक वेरिएबल है, उसे लेकर नेम में हम स्टोर कर रहे हैं। और एससी डॉट नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग के लिए लिखा हुआ है कि हम यूजर को बता सके कि हमें सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का ही डाटा तुम दे दो। उसके बाद हम इसे चलिए प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन योर नेम इज, यहाँ पर एक प्लस का सिंबल देते हैं जहाँ से उसे पता चलेगा कि हमें यहाँ से नेम का वैल्यू इंपोर्ट करना है। यहाँ पर हमने नेम लिख दिया, इसका उसके पहले हमने प्लस का साइन दिया है, तो यहाँ से पता चलता है कि उसको कि हमें नेम का वैल्यू यहाँ पर देना है या फिर प्रिंट करना है। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले टाइप करना होगा कि हम जो टाइप वैल्यू दे रहे हैं कंप्यूटर को। तो मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ दिव्या, और देखिए उसके बाद प्रिंट हो गया है कि योर नेम इज दिव्या। So guys, if you like this video, then press the like button and subscribe. Thank you.